ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नौशेरवां कशमाला और सरफराज दोनों की चित्रूल करने वाला है, जिसके बाद कशमाला तो माफाहे मांगती ही रह जाएगी। जहां नौशेरवां ने अब इन दोनों के साथ डबल गेम खेल दी है, जिसमें जफर भी मिला हुआ था। तो अगर अब तक अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें। आने वाली एपिसोड में नौशेरवां साईं और अब्बासा को भी बता देगा कि वो अब दुआ को तलाक देने वाला है, जहां वहीं पर कशमाला खड़ी काफी ज्यादा हंसेगी और इतनी ज्यादा खुश होगी कि इसका सपना पूरा होने वाला है। लेकिन इसे क्या पता कि नशरो तो उसके साथ बड़ी लंबी लंबी गेम खेल रहा है। यहां पर यह सुनकर न सिर्फ कशमाला खुश होगी बल्कि अम्मा साईं भी काफी ज्यादा खुश होंगी और नौशेरू से कहेंगी कि नौशेरवान तुम्हारा बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि तुम्हारे सामने कशमाला बच्चे हैं जिनका तुम्हें ख्याल रखना है, और तुम ये बात मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, और अब जो तुमने फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। वो लड़की इस काबिल ही नहीं है कि तुम उसको अपनी जिंदगी में शामिल रखो। और नौशेरवान तुम मान लो कि इस दफा तुम्हारा खिताब बिल्कुल गलत था, जहां अब कशमाला ही तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली है। जिसके बाद नसरवा भी कशमाला को और खुश करने के लिए कहेगा कि जी अम्मा साईं अब बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने दुआ का इंतखाब करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अब मुझे एहसास हो चुका है। जिसके बाद नौशेरू वहां से उठकर चला जाएगा। जहां दूसरी तरफ सुंबल के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब उसे पता चलेगा कि इसकी भाभी फिजा ने कितना दुख बर्दाश्त किया है। जहां फिर सोमोबल की भी नंदें आकर जब उसे देखी बातें सुनाएंगी और कहेंगी कि अम्मा अपनी बहुत सुस्त लेकर आई हैं, कोई काम ढंग से नहीं करती और इतनी देर लगा देती है, हम इंतजार ही करते रह जाते हैं। जहां फिर दूसरी नंद बोलेगी कि जी अम्मा सुस्त होने के साथ साथ ड्रामेबाज भी बहुत है, यही तो ड्रामे दिखाकर इसने भाई को फंसाया था। जहां अब मुझे तो सुंबल की हालत देखकर काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। ये तो एक लड़की थी जिसने फिजा के नाक में दम किया हुआ था, और उसने ही नहीं बल्कि इसकी माँ और उसके भाई ने भी। लेकिन अब खिजर तो उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन इसकी दो नंदे और एक सांस मिलकर इसकी जो दुर्गत बनाती है, बहुत ही मजा आता है। जहां फिर सोमोबल ये सारी बातें सुनकर रोने लग जाएगी और कहेगी कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, जो अब मुझे हर वक्त बातें सुनाती रहती हैं, कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे ताने मारने का। तो बीवी तुमने भी कब छोड़े थे, फीजा के आगे तुमने भी तो फीजा को और चांद याद दिला दिए थे। इतना ही नहीं, तुम तो अपने भाई और माँ के साथ मिलकर मुकाबले की लड़ाइयाँ करती थी, और वो बेचारी तो तुम्हारे आगे से कुछ बोलती भी नहीं थी। जहां यहाँ पर खिजर की माँ सुंबल का रोना देखकर कहेगी कि बस बस करो, अब ये ड्रामे ना शुरू कर देना, हमारे सामने रोना है तो कहीं और जाकर रहू। अब शौहर को ना बता देना कि अब हमने तुम्हें ये बातें की हैं, और ज्यादा मजलूम बनकर इसको ये बातें ना बताना और ये हमारे सामने ड्रामे करना, क्योंकि हमारे सामने तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी। क्या अब तुमुल ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वापस अपने घर चली जाएगी। जहां दूसरी तरफ फिजा बेचारी तो अपने बाप के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस वक्त उसका बाप खुद खुसा बना हुआ था, और अगर तब ही फिजा भी अपने घर चली जाती और इन लोगों के में ना बर्दाश्त करती तो शायद वो भी अब तक संभल चुकी होती। लेकिन अब तक जो भी फिजा के साथ हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके बाप का कसूर है, जिसने एक दफा शादी करके फिजा को घर से निकाल दिया था और वापस आने के लिए कह दिया था कि आइंदा कभी मेरे घर मत आना। और यही वजह है कि फिजा तो अपने घर वापस न जा पाई। लेकिन तुम बोल अपनी सास और नंदों की बातें सुनकर वापस अपने घर चली जाएगी। जहां पर जैसे ही खिजर घर वापस आएगा तो उसकी माँ बताएगी कि तुम्हारी बीवी तो बड़ी ड्रामेबाज है, मैंने आज हांडी का किया बोल दिया, थोड़े से काम का किया बोल दिया। वो तो रोने ही लग गई और कहने लगी कि अब मुझ पर बड़ा जुल्म करती है, मैंने तो इससे कोई काम तक नहीं करवाया था, और इतने आंसू बहाकर अपने मुक्के चली गई है। जिसके बाद खिजर भी सुनमुर्ग को मनाने इसके घर पहुंच जाएगा। जहां पे खिजर सुमलुक की माँ से कहेगा कि अब प्लीज उनकी सुंबल को बिला दें, मैं इससे बात कर उसे वापस अपने घर लेकर जाना चाहता हूं। जहां फिर सरफराज खिजर से कहेगा कि तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि अब वो यहीं पर रहेगी और तुम जाओ अपने घर। खिजर कहेगा कि तुम तो अपनी हद में रहो, आइंदा मेरे साथ ऐसे बात मत करना। और तब सरफराज खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि तुम अपनी हद में रहो, और मैं क्यों अपनी हद में रहूं, मेरी बहन का मामला है और यहाँ पर मेरी बहन की बात हो रही है।
جہاں پہ خضر سرفراز سے کہے گا کہ اب تو فضا اور اپنے معاملے میں کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے، اور جب میں بولتا تھا تو مجھے بہت ساری باتیں سنا دی تھیں، تو اب کیوں بول رہے ہیں اس میں؟ اور تب سرفراز کہے گا کہ تم اپنی حد میں رہو، وہ میرا ذاتی معاملہ تھا، یہ میری بہن کا معاملہ ہے۔ یہاں پھر خضر کہے گا کہ یہ بھی میرا ذاتی معاملہ ہے، اور یہاں پر میں کیسے اپنی حد میں رہوں، وہ میری بیوی ہے اور مجھ سے ناراض ہو کر آئی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، اسی لیے اسے منانے آیا ہوں۔ اب پلیز اپنی بکواس بند رکھیں اور سب بھول کو بلا دیں، جہاں پہ فراز کے ہی کہا کہ کیا میں اپنی حد میں رہوں، یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے بلکہ میری بہن کا معاملہ ہے، اور میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، تم جاؤ یہاں سے، اور اگر میری بہن کے ساتھ کچھ بھی ہوگا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں پھر خضر کہے گا کہ فضا بھی تو کسی کی بہن تھی، تم نے تو اس کے ساتھ بہت کچھ کیا، اب اگر میری نے سنبل کو ایک آدھی بات سنا دی تو یہ بھاگی چلی آئی یہاں پر، جس کے بعد خضر کہے گا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بھیجنا ہے تو صحیح ہے، میں اس کو لے جاؤں گا، اگر آپ نہیں بھیجنا چاہتے تو رکھیں اپنے پاس۔ جہاں پھر خضر جیسے ہی وہاں سے جانے لگے گا تب ہی اسمت کا باپ کہے گا کہ رکو بیٹا، میں ابھی سنبل کو بلاتا ہوں، اس کو اپنے ساتھ ہی لے کر جانا، جس کے بعد سنبل بھی جانے کے لیے تیار ہو جائے گی، جہاں پھر وہ جاتے ہی خضر سے کہے گی کہ تمہاری ماں اور بہنیں مجھے بہت باتیں سناتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل جان نثار کی آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب نوشیروان کشمالہ اور سرفراز دونوں کی چترول کرنے والا ہے، جس کے بعد کشمالہ تو معافی مانگتی ہی رہ جائے گی، جہاں نوشیروان نے اب ان دونوں کے ساتھ ڈبل گیم کھیل دی ہے جس میں جفر بھی ملا ہوا تھا۔ تو اگر اب تک اپنے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں نوشیروان سائیں اور عباسہ کو بھی بتا دے گا کہ وہ اب دعا کو طلاق دینے والا ہے، جہاں وہیں پر کشمالہ کھڑی کافی زیادہ ہنسے گی اور اتنی زیادہ خوش ہوگی کہ اس کا سپنا پورا ہونے والا ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ نشرو تو اس کے ساتھ بڑی لمبی لمبی گیم کھیل رہا ہے۔ یہاں پر یہ سن کر نہ صرف کشمالہ خوش ہوگی بلکہ اماں سائیں بھی کافی زیادہ خوش ہوں گی، اور نوشیرو سے کہیں گی کہ نوشیروان تمہارا بالکل صحیح فیصلہ ہے، کیونکہ تمہارے سامنے کشمالہ بچے ہیں جن کا تمہیں خیال رکھنا ہے، اور تم یہ بات مان لو کہ وہ لڑکی تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھی، اور اب جو تم نے فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، وہ لڑکی اس قابل ہی نہیں ہے کہ تم اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھو، اور نوشیروان تم مان لو کہ اس دفعہ تمہارا خطاب بالکل غلط تھا، جہاں اب کشمالہ ہی تمہاری پوری کی پوری فیملی ہے۔ جس کے بعد نصروا بھی کشمالہ کو اور خوش کرنے کے لیے کہے گا کہ جی اماں سائیں اب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے دعا کا انتخاب کر کے بہت بڑی غلطی کر دی اور اب مجھے احساس ہو چکا ہے۔ جس کے بعد نوشیرو وہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا، جہاں دوسری طرف سنبل کے بھی برے دن شروع ہو چکے ہیں، اب اسے پتا چلے گا کہ اس کی بھابھی فضا نے کتنا دکھ برداشت کیا ہے، جہاں پھر سومبل کی بھی نندیں آ کر جب اسے دیکھی باتیں سنائیں گی اور کہیں گی کہ اماں اپنی بہت سست لے کر آئی ہیں، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی اور اتنی دیر لگا دیتی ہے، ہم انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں، جہاں پھر دوسری نند بولے گی کہ جی اماں سست ہونے کے ساتھ ساتھ ڈرامے باز بھی بہت ہے، یہی تو ڈرامے دکھا کر اس نے بھائی کو پھنسایا تھا، جہاں اب مجھے تو سنبل کی حالت دیکھ کر کافی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، یہ تو ایک لڑکی تھی جس نے فضا کے ناک میں دم کیا ہوا تھا، اور اس نے ہی نہیں بلکہ اس کی ماں اور اس کے بھائی نے بھی، لیکن اب خضر تو اسے کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کی دو نندے اور ایک سانس مل کر اس کی جو درگت بناتی ہے بہت ہی مزہ آتا ہے، جہاں پھر سومبل یہ ساری باتیں سن کر رونے لگ جائے گی اور کہے گی کہ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، جو اب مجھے ہر وقت باتیں سناتی رہتی ہیں، کوئی موقع نہیں چھوڑتی مجھے تانے مارنے کا، تو بیوی تم نے بھی کب چھوڑے تھے، فیضا کے آگے تم نے بھی تو فیضا کو اور چاند یاد دلا دیے تھے، اتنا ہی نہیں تم تو اپنے بھائی اور ماں کے ساتھ مل کر مقابلے کی لڑائیاں کرتی تھی، اور وہ بیچاری تو تمہارے آگے سے کچھ بولتی بھی نہیں تھی، جہاں یہاں پر خضر کی ماں سنبل کا رونا دیکھ کر کہے گی کہ بس بس کرو، اب یہ ڈرامے نہ شروع کر دینا، ہمارے سامنے رونا ہے تو کہیں اور جا کر رہو، اب شوہر کو نہ بتا دینا کہ اب ہم نے تمہیں یہ باتیں کی ہیں، اور زیادہ مظلوم بن کر اس کو یہ باتیں نہ بتانا اور یہ ہمارے سامنے ڈرامے کرنا، کیونکہ ہمارے سامنے تمہاری ایک بھی نہیں چلے گی۔ کیا اب تمول یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی اور واپس اپنے گھر چلی جائے گی؟
जहां दूसरी तरफ फिजा बेचारी तो अपने बाप के घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि इस वक्त उसका बाप खुद खुसा बना हुआ था, और अगर तब ही फिजा भी अपने घर चली जाती और इन लोगों के में ना बर्दाश्त करती तो शायद वो भी अब तक संभल चुकी होती। लेकिन अब तक जो भी फिजा के साथ हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके बाप का कसूर है, जिसने एक दफा शादी करके फिजा को घर से निकाल दिया था और वापस आने के लिए कह दिया था कि आइंदा कभी मेरे घर मत आना, और यही वजह है कि फिजा तो अपने घर वापस न जा पाई। लेकिन तुम बोल अपनी सास और नंदों की बातें सुनकर वापस अपने घर चली जाएगी, जहां पर जैसे ही खिजर घर वापस आएगा तो उसकी माँ बताएगी कि तुम्हारी बीवी तो बड़ी ड्रामेबाज है, मैंने आज हांडी का किया बोल दिया, थोड़े से काम का किया बोल दिया। वो तो रोने ही लग गई और कहने लगी कि अब मुझ पर बड़ा जुल्म करती है, मैंने तो इससे कोई काम तक नहीं करवाया था, और इतने इतने आंसू बहाकर अपने मुक्के चली गई है। जिसके बाद खिजर भी सुनमुल्क को मनाने इसके घर पहुंच जाएगा, जहां पे खिजर सुमलुक की मां से कहेगा कि अब प्लीज उनकी सुंबल को बिला दें, मैं इससे बात कर कर उसे वापस अपने घर लेकर जाना चाहता हूं। जहां फिर सरफराज खिजर से कहेगा कि अब तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि अब वो यहीं पर रहेगी और तुम जाओ अपने घर। खिजर कहेगा कि तुम तो अपनी हद में रहो, आइंदा मेरे साथ ऐसे बात मत करना, और तब सरफराज खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि तुम अपनी हद में रहो, और मैं क्यों अपनी हद में रहूं, मेरी बहन का मामला है और यहाँ पर मेरी बहन की बात हो रही है। जहाँ पे खिजर सरफराज से कहेगा कि अब तो फिजा और अपने मामले में किसी को बोलने नहीं देते थे, और जब मैं बोलता था तो मुझे बहुत सारी बातें सुना दी थीं, तो अब क्यों बोल रहे हैं इसमें। और तब सरफराज कहेगा कि तुम अपनी हद में रहो, वो मेरा ज़ाती मामला था, ये मेरी बहन का मामला है। यहाँ फिर खिजर कहेगा कि ये भी मेरा ज़ाती मामला है, और यहाँ पर मैं कैसे अपनी हद में रहूं, वो मेरी बीवी है और मुझसे नाराज होकर आई है, मैं इसका शौहर हूं, इसीलिए इसे मनाने आया हूं। अब प्लीज अपनी बकवास बंद रखें और सब भूल को बिला दें। जहां पे फराज के ही कहा कि क्या मैं अपनी हद में रहूं, ये मेरा ज़ाती मामला नहीं है बल्कि मेरी बहन का मामला है, और मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता, तुम जाओ यहां से, और अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहां फिर खिजर कहेगा कि फिजा भी तो किसी की बहन थी, तुमने तो इसके साथ बहुत कुछ किया, अब अगर मेरी ने सुंबल को एक आधी बात सुना दी तो ये भागी चली आई यहां पर। जिसके बाद खिजर कहेगा कि ठीक है, अगर आपको अपनी बेटी को मेरे साथ भेजना है तो सही है, मैं इसको ले जाऊंगा, अगर आप नहीं भेजना चाहते तो रखें अपने पास। जहां फिर खिजर जैसे ही वहां से जाने लगेगा तभी इसमुक का बाप कहेगा कि रुको बेटा, मैं अभी सुंबल को बुलाता हूं, इसको अपने साथ ही लेकर जाना। जिसके बाद सुंबल भी जाने के लिए तैयार हो जाएगी। जहां फिर वो जाते ही खिजर से कहेगी कि तुम्हारी माँ और बहनें मुझे बहुत बातें सुनाती है। ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नौशेरवां कशमाला और सरफराज दोनों की चित्रूल करने वाला है। जिसके बाद कशमाला तो माफाहे मांगती ही रह जाएगी, जहां नौशेरवां ने अब इन दोनों के साथ डबल गेम खेल दी है जिसमें जफर भी मिला हुआ था। तो अगर अब तक अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें। आने वाली एपिसोड में नौशेरवां साईं और अब्बासा को भी बता देगा कि वो अब दुआ को तलाक देने वाला है, जहां वहीं पर कशमाला खड़ी काफी ज्यादा हंसेगी और इतनी ज्यादा खुश होगी कि इसका सपना पूरा होने वाला है। लेकिन इसे क्या पता कि नशरो तो उसके साथ बड़ी लंबी लंबी गेम खेल रहा है। यहां पर यह सुनकर न सिर्फ कशमाला खुश होगी बल्कि अम्मा साईं भी काफी ज्यादा खुश होंगी और नौशेरू से कहेंगी कि नौशेरवान तुम्हारा बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि तुम्हारे सामने कशमाला बच्चे हैं जिनका तुम्हें ख्याल रखना है, और तुम ये बात मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, और अब जो तुमने फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। वो लड़की इस काबिल ही नहीं है कि तुम उसको अपनी जिंदगी में शामिल रखो, और नौशेरवान तुम मान लो कि इस दफा तुम्हारा खिताब बिल्कुल गलत था, जहां अब किशमाला ही तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली है। जिसके बाद नसरवा भी किशमाला को और खुश करने के लिए कहेगा कि जी अम्मा साईं अब बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने दुआ का इंतखाब करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अब मुझे एहसास हो चुका है। जिसके बाद नौशेरू वहां से उठकर चला जाएगा, जहां दूसरी तरफ सुंबल के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब उसे पता चलेगा कि इसकी भाभी फिजा ने कितना दुख बर्दाश्त किया है।
जहाँ फिर सोमबल की भी नंदें आकर जब उसे देखी बातें सुनाएंगी और कहेंगी कि अम्मा अपने तो अपनी बहुत सुस्त लेकर आई हैं, कोई काम ढंग से नहीं करती और इतनी देर लगा देती है, हम इंतजार ही करते रह जाते हैं। जहाँ फिर दूसरी नंद बोलेगी कि जी अम्मा सुस्त होने के साथ साथ ड्रामेबाज भी बहुत है, यही तो ड्रामे दिखाकर इसने भाई को फंसाया था। जहाँ अब मुझे तो सुंबल की हालत देखकर काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। ये तो एक लड़की थी जिसने फिजा के नाक में दम किया हुआ था, और उसने ही नहीं बल्कि इसकी माँ और उसके भाई ने भी। लेकिन अब खिज़र तो उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन इसकी दो दो नंदे और एक सांस मिलकर इसकी जो दुर्गत बनाती है, बहुत ही मजा आता है। जहाँ फिर सोमबल ये सारी बातें सुनकर रोने लग जाएगी और कहेगी कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, जो अब मुझे हर वक्त बातें सुनाती रहती हैं, कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे ताने मारने का। तो बीवी तुमने भी कब छोड़े थे, फीजा के आगे तुमने भी तो फीजा को और चांद याद दिला दिए थे। इतना ही नहीं, तुम तो अपने भाई और माँ के साथ मिलकर मुकाबले की लड़ाइयाँ करती थी, और वो बेचारी तो तुम्हारे आगे से कुछ बोलती भी नहीं थी। जहाँ यहाँ पर खिज़र की माँ सुंबल का रोना देखकर कहेगी कि बस बस करो, अब ये ड्रामे ना शुरू कर देना, हमारे सामने रोना है तो कहीं और जाकर रहू, अब शौहर को ना बता देना कि अब हमने तुम्हें ये बातें की हैं, और ज्यादा मजलूम बनकर इसको ये बातें ना बताना और ये हमारे सामने ड्रामे करना, क्योंकि हमारे सामने तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी। क्या अब तुमुल ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वापस अपने घर चली जाएगी। जहां दूसरी तरफ फिजा बेचारी तो अपने बाप के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस वक्त उसका बाप खुद खुसा बना हुआ था, और अगर तब ही फिजा भी अपने घर चली जाती और इन लोगों के में ना बर्दाश्त करती तो शायद वो भी अब तक संभल चुकी होती। लेकिन अब तक जो भी फिजा के साथ हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके बाप का कसूर है, जिसने एक दफा शादी करके फिजा को घर से निकाल दिया था और वापस आने के लिए कह दिया था कि आइंदा कभी मेरे घर मत आना। और यही वजह है कि फिजा तो अपने घर वापस न जा पाई, लेकिन तुम बोल अपनी सास और नंदों की बातें सुनकर वापस अपने घर चली जाएगी। जहां पर जैसे ही खिज़र घर वापस आएगा तो उसकी माँ बताएगी कि तुम्हारी बीवी तो बड़ी ड्रामेबाज है, मैंने आज हांडी का किया बोल दिया, थोड़े से काम का किया बोल दिया। वो तो रोने ही लग गई और कहने लगी कि अब मुझ पर बड़ा जुल्म करती है, मैंने तो इससे कोई काम तक नहीं करवाया था, और इतने इतने आंसू बहाकर अपने मुक्के चली गई है। जिसके बाद खिज़र भी सुनमुल्क को मनाने इसके घर पहुंच जाएगा, जहां पे खिज़र सुमलुक की माँ से कहेगा कि अब प्लीज उनकी सुंबल को बुला दें, मैं इससे बात कर उसे वापस अपने घर लेकर जाना चाहता हूं। जहां फिर सरफराज खिज़र से कहेगा कि तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि अब वो यहीं पर रहेगी और तुम जाओ अपने घर। खिज़र कहेगा कि तुम तो अपनी हद में रहो, आइंदा मेरे साथ ऐसे बात मत करना। और तब सरफराज खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि तुम अपनी हद में रहो, और मैं क्यों अपनी हद में रहूं, मेरी बहन का मामला है और यहाँ पर मेरी बहन की बात हो रही है। जहाँ पे खिज़र सरफराज से कहेगा कि अब तो फिजा और अपने मामले में किसी को बोलने नहीं देते थे, और जब मैं बोलता था तो मुझे बहुत सारी बातें सुना दी थीं, तो अब क्यों बोल रहे हैं इसमें। और तब सरफराज कहेगा कि तुम अपनी हद में रहो, वो मेरा ज़ाती मामला था, ये मेरी बहन का मामला है। यहाँ फिर खिज़र कहेगा कि ये भी मेरा ज़ाती मामला है, और यहाँ पर मैं कैसे अपनी हद में रहूं, वो मेरी बीवी है और मुझसे नाराज होकर आई है, मैं इसका शौहर हूं, इसीलिए इसे मनाने आया हूं। अब प्लीज अपनी बकवास बंद रखें और सब भूल को बिला दें। जहां पे फराज के ही कहा कि क्या मैं अपनी हद में रहूं, ये मेरा ज़ाती मामला नहीं है बल्कि मेरी बहन का मामला है, और मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता, तुम जाओ यहां से, और अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहां फिर खिज़र कहेगा कि फिजा भी तो किसी की बहन थी, तुमने तो इसके साथ बहुत कुछ किया, अब अगर मेरी ने सुंबल को एक आधी बात सुना दी तो ये भागी चली आई यहाँ पर। जिसके बाद खिज़र कहेगा कि ठीक है, अगर आपको अपनी बेटी को मेरे साथ भेजना है तो सही है, मैं इसको ले जाऊंगा, अगर आप नहीं भेजना चाहते तो रखें अपने पास। जहां फिर खिज़र जैसे ही वहां से जाने लगेगा तभी इसमुक का बाप कहेगा कि रुको बेटा, मैं अभी सुंबल को बुलाता हूं, इसको अपने साथ ही लेकर जाना। जिसके बाद सुंबल भी जाने के लिए तैयार हो जाएगी। जहां फिर वो जाते ही खिज़र से कहेगी कि तुम्हारी माँ और बहनें मुझे बहुत बातें सुनाती हैं,
ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नौशेरवां कशमाला और सरफराज दोनों की चित्रूल करने वाला है, जिसके बाद कशमाला तो माफाहे मांगती ही रह जाएगी। जहां नौशेरवां ने अब इन दोनों के साथ डबल गेम खेल दी है, जिसमें जफर भी मिला हुआ था। तो अगर अब तक अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें। आने वाली एपिसोड में नौशेरवां साईं और अब्बासा को भी बता देगा कि वो अब दुआ को तलाक देने वाला है। जहां वहीं पर कशमाला खड़ी काफी ज्यादा हंसेगी और इतनी ज्यादा खुश होगी कि इसका सपना पूरा होने वाला है। लेकिन इसे क्या पता कि नशरो तो उसके साथ बड़ी लंबी लंबी गेम खेल रहा है। यहां पर यह सुनकर न सिर्फ कशमाला खुश होगी बल्कि अम्मा साईं भी काफी ज्यादा खुश होंगी और नौशेरू से कहेंगी कि नौशेरवान तुम्हारा बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि तुम्हारे सामने कशमाला है, बच्चे हैं जिनका तुम्हें ख्याल रखना है, और तुम ये बात मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, और अब जो तुमने फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। वो लड़की इस काबिल ही नहीं है कि तुम उसको अपनी जिंदगी में शामिल रखो। और नौशेरवान तुम मान लो कि इस दफा तुम्हारा खिताब बिल्कुल गलत था, जहां अब किशमाला ही तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली है। जिसके बाद नसरवा भी किशमाला को और खुश करने के लिए कहेगा कि जी अम्मा साईं अब बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने दुआ का इंतखाब करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अब मुझे एहसास हो चुका है। जिसके बाद नौशेरू वहां से उठकर चला जाएगा। जहां दूसरी तरफ सुंबल के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब उसे पता चलेगा कि इसकी भाभी फिजा ने कितना दुख बर्दाश्त किया है। जहां फिर सोमबल की भी नंदें आकर जब उसे देखी बातें सुनाएंगी और कहेंगी कि अम्मा अपनी बहुत सुस्त लेकर आई हैं, कोई काम ढंग से नहीं करती और इतनी देर लगा देती है, हम इंतजार ही करते रह जाते हैं। जहां फिर दूसरी नंद बोलेगी कि जी अम्मा सुस्त होने के साथ साथ ड्रामेबाज भी बहुत है, यही तो ड्रामे दिखाकर इसने भाई को फंसाया था। जहां अब मुझे तो सुंबल की हालत देखकर काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। ये तो एक लड़की थी जिसने फिजा के नाक में दम किया हुआ था, और उसने ही नहीं बल्कि इसकी माँ और उसके भाई ने भी। लेकिन अब खिजर तो उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन इसकी दो नंदे और एक सांस मिलकर इसकी जो दुर्गत बनाती है, बहुत ही मजा आता है। जहां फिर सोमबल ये सारी बातें सुनकर रोने लग जाएगी और कहेगी कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, जो अब मुझे हर वक्त बातें सुनाती रहती हैं, कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे ताने मारने का। तो बीवी तुमने भी कब छोड़े थे, फीजा के आगे तुमने भी तो फीजा को और चांद याद दिला दिए थे। इतना ही नहीं, तुम तो अपने भाई और माँ के साथ मिलकर मुकाबले की लड़ाइयाँ करती थी, और वो बेचारी तो तुम्हारे आगे से कुछ बोलती भी नहीं थी। जहाँ यहाँ पर खिजर की माँ सुंबल का रोना देखकर कहेगी कि बस बस करो, अब ये ड्रामे ना शुरू कर देना, हमारे सामने रोना है तो कहीं और जाकर रहू। अब शौहर को ना बता देना कि अब हमने तुम्हें ये बातें की हैं, और ज्यादा मजलूम बनकर इसको ये बातें ना बताना और ये हमारे सामने ड्रामे करना, क्योंकि हमारे सामने तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी। क्या अब तुमुल ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वापस अपने घर चली जाएगी। जहां दूसरी तरफ फिजा बेचारी तो अपने बाप के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस वक्त उसका बाप खुद खुसा बना हुआ था, और अगर तब ही फिजा भी अपने घर चली जाती और इन लोगों के में ना बर्दाश्त करती तो शायद वो भी अब तक संभल चुकी होती। लेकिन अब तक जो भी फिजा के साथ हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके बाप का कसूर है, जिसने एक दफा शादी करके फिजा को घर से निकाल दिया था और वापस आने के लिए कह दिया था कि आइंदा कभी मेरे घर मत आना। और यही वजह है कि फिजा तो अपने घर वापस न जा पाई। लेकिन तुम बोल अपनी सास और नंदों की बातें सुनकर वापस अपने घर चली जाएगी। जहां पर जैसे ही खिजर घर वापस आएगा तो उसकी माँ बताएगी कि तुम्हारी बीवी तो बड़ी ड्रामेबाज है, मैंने आज हांडी का किया बोल दिया, थोड़े से काम का किया बोल दिया। वो तो रोने ही लग गई और कहने लगी कि अब मुझ पर बड़ा जुल्म करती है, मैंने तो इससे कोई काम तक नहीं करवाया था, और इतने आंसू बहाकर अपने मुक्के चली गई हैं। जिसके बाद खिजर भी सुनमुल्क को मनाने इसके घर पहुंच जाएगा। जहां पे खिजर सुमलुक की माँ से कहेगा कि अब प्लीज उनकी सुंबल को बिला दें, मैं इससे बात कर उसे वापस अपने घर लेकर जाना चाहता हूं। जहां फिर सरफराज खिजर से कहेगा कि तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि अब वो यहीं पर रहेगी और तुम जाओ अपने घर। खिजर कहेगा कि तुम तो अपनी हद में रहो, आइंदा मेरे साथ ऐसे बात मत करना। और तब सरफराज खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि तुम अपनी हद में रहो, और मैं क्यों अपनी हद में रहूं, मेरी बहन का मामला है और यहाँ पर मेरी बहन की बात हो रही है।
جہاں پہ خضر سرفراز سے کہے گا کہ اب تو فضا اور اپنے معاملے میں کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے، اور جب میں بولتا تھا تو مجھے بہت ساری باتیں سنا دی تھیں، تو اب کیوں بول رہے ہیں اس میں؟ اور تب سرفراز کہے گا کہ تم اپنی حد میں رہو، وہ میرا ذاتی معاملہ تھا، یہ میری بہن کا معاملہ ہے۔ یہاں پھر خضر کہے گا کہ یہ بھی میرا ذاتی معاملہ ہے، اور یہاں پر میں کیسے اپنی حد میں رہوں، وہ میری بیوی ہے اور مجھ سے ناراض ہو کر آئی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، اسی لیے اسے منانے آیا ہوں۔ اب پلیز اپنی بکواس بند رکھیں اور سب بھول کو بلا دیں، جہاں پہ فراز کے ہی کہا کہ کیا میں اپنی حد میں رہوں، یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے بلکہ میری بہن کا معاملہ ہے، اور میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، تم جاؤ یہاں سے، اور اگر میری بہن کے ساتھ کچھ بھی ہوگا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں پھر خضر کہے گا کہ فضا بھی تو کسی کی بہن تھی، تم نے تو اس کے ساتھ بہت کچھ کیا، اب اگر میری نے سنبل کو ایک آدھی بات سنا دی تو یہ بھاگی چلی آئی یہاں پر، جس کے بعد خضر کہے گا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بھیجنا ہے تو صحیح ہے، میں اس کو لے جاؤں گا، اگر آپ نہیں بھیجنا چاہتے تو رکھیں اپنے پاس۔ جہاں پھر خضر جیسے ہی وہاں سے جانے لگے گا تب ہی اسمت کا باپ کہے گا کہ رکو بیٹا، میں ابھی سنبل کو بلاتا ہوں، اس کو اپنے ساتھ ہی لے کر جانا، جس کے بعد سنبل بھی جانے کے لیے تیار ہو جائے گی، جہاں پھر وہ جاتے ہی خضر سے کہے گی کہ تمہاری ماں اور بہنیں مجھے بہت باتیں سناتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل جان نثار کی آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب نوشیروان کشمالہ اور سرفراز دونوں کی چترول کرنے والا ہے، جس کے بعد کشمالہ تو معافی مانگتی ہی رہ جائے گی، جہاں نوشیروان نے اب ان دونوں کے ساتھ ڈبل گیم کھیل دی ہے جس میں جفر بھی ملا ہوا تھا۔ تو اگر اب تک اپنے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں نوشیروان سائیں اور عباسہ کو بھی بتا دے گا کہ وہ اب دعا کو طلاق دینے والا ہے، جہاں وہیں پر کشمالہ کھڑی کافی زیادہ ہنسے گی اور اتنی زیادہ خوش ہوگی کہ اس کا سپنا پورا ہونے والا ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ نشرو تو اس کے ساتھ بڑی لمبی لمبی گیم کھیل رہا ہے۔ یہاں پر یہ سن کر نہ صرف کشمالہ خوش ہوگی بلکہ اماں سائیں بھی کافی زیادہ خوش ہوں گی، اور نوشیرو سے کہیں گی کہ نوشیروان تمہارا بالکل صحیح فیصلہ ہے، کیونکہ تمہارے سامنے کشمالہ بچے ہیں جن کا تمہیں خیال رکھنا ہے، اور تم یہ بات مان لو کہ وہ لڑکی تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھی، اور اب جو تم نے فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، وہ لڑکی اس قابل ہی نہیں ہے کہ تم اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھو، اور نوشیروان تم مان لو کہ اس دفعہ تمہارا خطاب بالکل غلط تھا، جہاں اب کشمالہ ہی تمہاری پوری کی پوری فیملی ہے۔ جس کے بعد نصروا بھی کشمالہ کو اور خوش کرنے کے لیے کہے گا کہ جی اماں سائیں اب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے دعا کا انتخاب کر کے بہت بڑی غلطی کر دی اور اب مجھے احساس ہو چکا ہے۔ جس کے بعد نوشیرو وہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا، جہاں دوسری طرف سنبل کے بھی برے دن شروع ہو چکے ہیں، اب اسے پتا چلے گا کہ اس کی بھابھی فضا نے کتنا دکھ برداشت کیا ہے، جہاں پھر سومبل کی بھی نندیں آ کر جب اسے دیکھی باتیں سنائیں گی اور کہیں گی کہ اماں اپنی بہت سست لے کر آئی ہیں، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی اور اتنی دیر لگا دیتی ہے، ہم انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں، جہاں پھر دوسری نند بولے گی کہ جی اماں سست ہونے کے ساتھ ساتھ ڈرامے باز بھی بہت ہے، یہی تو ڈرامے دکھا کر اس نے بھائی کو پھنسایا تھا، جہاں اب مجھے تو سنبل کی حالت دیکھ کر کافی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، یہ تو ایک لڑکی تھی جس نے فضا کے ناک میں دم کیا ہوا تھا، اور اس نے ہی نہیں بلکہ اس کی ماں اور اس کے بھائی نے بھی، لیکن اب خضر تو اسے کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کی دو نندے اور ایک سانس مل کر اس کی جو درگت بناتی ہے بہت ہی مزہ آتا ہے، جہاں پھر سومبل یہ ساری باتیں سن کر رونے لگ جائے گی اور کہے گی کہ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، جو اب مجھے ہر وقت باتیں سناتی رہتی ہیں، کوئی موقع نہیں چھوڑتی مجھے تانے مارنے کا، تو بیوی تم نے بھی کب چھوڑے تھے، فیضا کے آگے تم نے بھی تو فیضا کو اور چاند یاد دلا دیے تھے، اتنا ہی نہیں تم تو اپنے بھائی اور ماں کے ساتھ مل کر مقابلے کی لڑائیاں کرتی تھی، اور وہ بیچاری تو تمہارے آگے سے کچھ بولتی بھی نہیں تھی، جہاں یہاں پر خضر کی ماں سنبل کا رونا دیکھ کر کہے گی کہ بس بس کرو، اب یہ ڈرامے نہ شروع کر دینا، ہمارے سامنے رونا ہے تو کہیں اور جا کر رہو، اب شوہر کو نہ بتا دینا کہ اب ہم نے تمہیں یہ باتیں کی ہیں، اور زیادہ مظلوم بن کر اس کو یہ باتیں نہ بتانا اور یہ ہمارے سامنے ڈرامے کرنا، کیونکہ ہمارے سامنے تمہاری ایک بھی نہیں چلے گی۔ کیا اب تمول یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی اور واپس اپنے گھر چلی جائے گی؟
जहां दूसरी तरफ फिजा बेचारी तो अपने बाप के घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि इस वक्त उसका बाप खुद खुसा बना हुआ था, और अगर तब ही फिजा भी अपने घर चली जाती और इन लोगों के में ना बर्दाश्त करती तो शायद वो भी अब तक संभल चुकी होती। लेकिन अब तक जो भी फिजा के साथ हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके बाप का कसूर है, जिसने एक दफा शादी करके फिजा को घर से निकाल दिया था और वापस आने के लिए कह दिया था कि आइंदा कभी मेरे घर मत आना, और यही वजह है कि फिजा तो अपने घर वापस न जा पाई। लेकिन तुम बोल अपनी सास और नंदों की बातें सुनकर वापस अपने घर चली जाएगी, जहां पर जैसे ही खिजर घर वापस आएगा तो उसकी माँ बताएगी कि तुम्हारी बीवी तो बड़ी ड्रामेबाज है, मैंने आज हांडी का किया बोल दिया, थोड़े से काम का किया बोल दिया। वो तो रोने ही लग गई और कहने लगी कि अब मुझ पर बड़ा जुल्म करती है, मैंने तो इससे कोई काम तक नहीं करवाया था, और इतने इतने आंसू बहाकर अपने मुक्के चली गई हैं। जिसके बाद खिजर भी सुनमुल्क को मनाने इसके घर पहुंच जाएगा, जहां पे खिजर सुमलुक की मां से कहेगा कि अब प्लीज उनकी सुंबल को बिला दें, मैं इससे बात कर कर उसे वापस अपने घर लेकर जाना चाहता हूं। जहां फिर सरफराज खिजर से कहेगा कि तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि अब वो यहीं पर रहेगी और तुम जाओ अपने घर। खिजर कहेगा कि तुम तो अपनी हद में रहो, आइंदा मेरे साथ ऐसे बात मत करना, और तब सरफराज खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि तुम अपनी हद में रहो और मैं क्यों अपनी हद में रहूं, मेरी बहन का मामला है और यहाँ पर मेरी बहन की बात हो रही है। जहाँ पे खिजर सरफराज से कहेगा कि अब तो फिजा और अपने मामले में किसी को बोलने नहीं देते थे, और जब मैं बोलता था तो मुझे बहुत सारी बातें सुना दी थीं, तो अब क्यों बोल रहे हैं इसमें। और तब सरफराज कहेगा कि तुम अपनी हद में रहो, वो मेरा ज़ाती मामला था, ये मेरी बहन का मामला है। यहाँ फिर खिजर कहेगा कि ये भी मेरा ज़ाती मामला है, और यहाँ पर मैं कैसे अपनी हद में रहूं, वो मेरी बीवी है और मुझसे नाराज होकर आई है, मैं इसका शौहर हूं, इसीलिए इसे मनाने आया हूं। अब प्लीज अपनी बकवास बंद रखें और सब भूल को बिला दें। जहां पे फराज के ही कहा कि क्या मैं अपनी हद में रहूं, ये मेरा ज़ाती मामला नहीं है बल्कि मेरी बहन का मामला है, और मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता, तुम जाओ यहां से, और अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहां फिर खिजर कहेगा कि फिजा भी तो किसी की बहन थी, तुमने तो इसके साथ बहुत कुछ किया, अब अगर मेरी ने सुंबल को एक आधी बात सुना दी तो ये भागी चली आई यहाँ पर। जिसके बाद खिजर कहेगा कि ठीक है, अगर आपको अपनी बेटी को मेरे साथ भेजना है तो सही है, मैं इसको ले जाऊंगा, अगर आप नहीं भेजना चाहते तो रखें अपने पास। जहां फिर खिजर जैसे ही वहां से जाने लगेगा तभी इसमुक का बाप कहेगा कि रुको बेटा, मैं अभी सुंबल को बुलाता हूं, इसको अपने साथ ही लेकर जाना। जिसके बाद सुंबल भी जाने के लिए तैयार हो जाएगी। जहां फिर वो जाते ही खिजर से कहेगी कि तुम्हारी माँ और बहनें मुझे बहुत बातें सुनाती है। ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नौशेरवां कशमाला और सरफराज दोनों की चित्रूल करने वाला है। जिसके बाद कशमाला तो माफाहे मांगती ही रह जाएगी, जहां नौशेरवां ने अब इन दोनों के साथ डबल गेम खेल दी है जिसमें जफर भी मिला हुआ था। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें। आने वाली एपिसोड में नौशेरवां साईं और अब्बासा को भी बता देगा कि वो अब दुआ को तलाक देने वाला है, जहां वहीं पर कशमाला खड़ी काफी ज्यादा हंसेगी और इतनी ज्यादा खुश होगी कि इसका सपना पूरा होने वाला है। लेकिन इसे क्या पता कि नशरो तो उसके साथ बड़ी लंबी लंबी गेम खेल रहा है। यहाँ पर यह सुनकर न सिर्फ कशमाला खुश होगी बल्कि अम्मा साईं भी काफी ज्यादा खुश होंगी और नौशेरू से कहेंगी कि नौशेरवान तुम्हारा बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि तुम्हारे सामने कशमाला बच्चे हैं जिनका तुम्हें ख्याल रखना है, और तुम ये बात मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, और अब जो तुमने फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। वो लड़की इस काबिल ही नहीं है कि तुम उसको अपनी जिंदगी में शामिल रखो। और नौशेरवान तुम मान लो कि इस दफा तुम्हारा खिताब बिल्कुल गलत था, जहां अब किशमाला ही तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली है। जिसके बाद नसरवा भी किशमाला को और खुश करने के लिए कहेगा कि जी अम्मा साईं अब बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने दुआ का इंतखाब करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अब मुझे एहसास हो चुका है। जिसके बाद नौशेरू वहां से उठकर चला जाएगा, जहां दूसरी तरफ सुंबल के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब उसे पता चलेगा कि इसकी भाभी फिजा ने कितना दुख बर्दाश्त किया है।
जहां फिर सोमबल की भी नंदें आकर जब उसे देखी बातें सुनाएंगी और कहेंगी कि अम्मा अपने तो अपनी बहुत सुस्त लेकर आई हैं, कोई काम ढंग से नहीं करती और इतनी देर लगा देती है, हम इंतजार ही करते रह जाते हैं। जहां फिर दूसरी नंद बोलेगी कि जी अम्मा सुस्त होने के साथ साथ ड्रामेबाज भी बहुत है, यही तो ड्रामे दिखाकर इसने भाई को फंसाया था। जहां अब मुझे तो सुंबल की हालत देखकर काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। ये तो एक लड़की थी जिसने फिजा के नाक में दम किया हुआ था, और उसने ही नहीं बल्कि इसकी माँ और उसके भाई ने भी। लेकिन अब खिज़र तो उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन इसकी दो दो नंदे और एक सांस मिलकर इसकी जो दुर्गत बनाती है, बहुत ही मजा आता है। जहां फिर सोमबल ये सारी बातें सुनकर रोने लग जाएगी और कहेगी कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, जो अब मुझे हर वक्त बातें सुनाती रहती हैं, कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे ताने मारने का। तो बीवी तुमने भी कब छोड़े थे, फीजा के आगे तुमने भी तो फीजा को और चांद याद दिला दिए थे। इतना ही नहीं, तुम तो अपने भाई और माँ के साथ मिलकर मुकाबले की लड़ाइयाँ करती थी, और वो बेचारी तो तुम्हारे आगे से कुछ बोलती भी नहीं थी। जहाँ यहाँ पर खिज़र की माँ सुंबल का रोना देखकर कहेगी कि बस बस करो, अब ये ड्रामे ना शुरू कर देना, हमारे सामने रोना है तो कहीं और जाकर रहू, अब शौहर को ना बता देना कि अब हमने तुम्हें ये बातें की हैं, और ज्यादा मजलूम बनकर इसको ये बातें ना बताना और ये हमारे सामने ड्रामे करना, क्योंकि हमारे सामने तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी। क्या अब तुमुल ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वापस अपने घर चली जाएगी। जहां दूसरी तरफ फिजा बेचारी तो अपने बाप के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस वक्त उसका बाप खुद खुसा बना हुआ था, और अगर तब ही फिजा भी अपने घर चली जाती और इन लोगों के में ना बर्दाश्त करती तो शायद वो भी अब तक संभल चुकी होती। लेकिन अब तक जो भी फिजा के साथ हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके बाप का कसूर है, जिसने एक दफा शादी करके फिजा को घर से निकाल दिया था और वापस आने के लिए कह दिया था कि आइंदा कभी मेरे घर मत आना। और यही वजह है कि फिजा तो अपने घर वापस न जा पाई। लेकिन तुम बोल अपनी सास और नंदों की बातें सुनकर वापस अपने घर चली जाएगी, जहां पर जैसे ही खिज़र घर वापस आएगा तो उसकी माँ बताएगी कि तुम्हारी बीवी तो बड़ी ड्रामेबाज है, मैंने आज हांडी का किया बोल दिया, थोड़े से काम का किया बोल दिया। वो तो रोने ही लग गई और कहने लगी कि अब मुझ पर बड़ा जुल्म करती है, मैंने तो इससे कोई काम तक नहीं करवाया था, और इतने इतने आंसू बहाकर अपने मुक्के चली गई है।